नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। शुरुआत इस वक्त सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर से करते हैं। बीजेपी को मिलेगा स्पीकर का पोस्ट। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है कि बीजेपी को स्पीकर का पोस्ट मिलेगा। अमरेंद्र प्रताप सिंह बन सकते हैं स्पीकर। आरा से बीजेपी विधायक चुने गए हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह और इन्हें स्पीकर का पद मिल सकता है, यानी कि बिहार विधानसभा के स्पीकर बनाए जा सकते हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। और चलिए आपको बता रहे हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह आखिर कौन है। आरा से बीजेपी विधायक है अमरेंद्र प्रताप सिंह, चौथी बार बीजेपी विधायक बने हैं। और आपको बता दें कि आरा से चुने गए हैं, चौथी बार ये चुनकर आए हैं। 2000, 2005 और 2010 में इन्होंने चुनाव जीता था और एक बार फिर से उन्होंने चुनाव जीता है। बक्सर जिले के चौगाई के रहने वाले हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह। और चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि जो स्पीकर हो वो उनके ही पार्टी का हो। स्पीकर का जो पद है, विधानसभा के अध्यक्ष का पद है, वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है। कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार स्पीकर के पास होता है। अध्यक्ष ही सभा की कार्रवाई को संचालित करता है, इसका अधिकार स्पीकर को होता है। बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत देने का भी अधिकार स्पीकर के पास होता है। प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है और सदन के किसी नियम को निलंबित करने की भी शक्ति स्पीकर के पास होती है। विशेषाधिकारों के उल्लंघन पर निष्कासन की शक्ति भी उन्हें मिलती है। 10वीं अनुसूची के किसी विवाद पर निर्णय का अधिकार भी अध्यक्ष को होता है। समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी अध्यक्ष के पास ही होता है। विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अधिकार भी अध्यक्ष के पास होता है और अध्यक्ष के कार्य और आचरण पर चर्चा विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती। आपको बता दें तो आरा से बीजेपी विधायक चुने गए अमरेंद्र प्रताप सिंह इस बार स्पीकर बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं और बीजेपी को स्पीकर का पोस्ट मिलेगा। अश्विनी चौबे ने भी इसके संकेत दिए थे और ये मांग रखी थी कि स्पीकर बीजेपी से ही बनाया जाना चाहिए और उसके बाद ये संकेत लगाए जा रहे थे कि इस बार स्पीकर का पद बीजेपी को ही मिलेगा। और हमारे साथ वशिष्ठ नारायण सिंह जुड़े हुए हैं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष। वशिष्ठ जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये बात अब लगभग तय हो चुकी है कि जेडीयू का स्पीकर नहीं होगा। देखिए, अभी कल रात से तो मीटिंग में हो सकता है कि रात में तय हुआ होगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। कोई भी स्पीकर हो, जब हम लोग एक यूनिट की तरह से चुनाव लड़े थे तो कोई भी स्पीकर हो उसमें कोई ये नहीं, लेकिन बैठक में हम शामिल नहीं थे, इसलिए कौन स्पीकर हो रहा है इस पर अभी कुछ कह नहीं रहे, कुछ बोलेंगे नहीं। वशिष्ठ जी, विजय चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है और चलिए संपर्क टूट गया है वशिष्ठ नारायण सिंह जी से, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई मायने नहीं रखता कि स्पीकर कौन होगा, एनडीए का स्पीकर है। और लेकिन सवाल कई हैं और स्पीकर का पद काफी अहम माना जाता है। अध्यक्ष का पद काफी, विधानसभा के अध्यक्ष का पद काफी अहम होता है। क्यों अहम होता है ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कई ऐसे अधिकार होते हैं अध्यक्ष के लिए, अध्यक्ष के पास, जब वो सरकार में अहम भूमिका निभाते हैं। और आपको बता दें कि
अगर कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करने का अधिकार होता है तो वो अध्यक्ष के पास ही होता है। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर, बिहार में होंगे 2 डिप्टी सीएम। आज दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 विधायक होंगे मंत्री और वीआईपी और हमको भी एक मंत्री पद दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त। बिहार में 2 डिप्टी सीएम होंगे और दोनों डिप्टी सीएम आज ही शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 विधायक फिलहाल मंत्री बनाए जाएंगे। वीआईपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी एक मंत्री पद दिया जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से 5 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, जबकि वीआईपी और हमको एक मंत्री पद दिया गया है जो आज शपथ लेंगे। और हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़े हुए हैं, न्यूज 18 बिहार के संपादक। प्रभाकर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है, कौन कौन से लोग हैं जो आज शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार के साथ? देखिए, सबसे बड़ी खबर जो वो हम बता रहे हैं, कल से अपने दर्शकों को बता रहे हैं, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे बीजेपी के कोटे से, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इन दोनों का नाम लगभग कंफर्म है। ये 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे बीजेपी के कोटे से। और साथ में जो सूची भेजी गई है अभी राजभवन में, उसमें 5 जेडीयू के मंत्रियों की सूची गई है। 5 नाम हैं जेडीयू से जो आज शपथ लेंगे, एक वीआईपी से और एक हम से। बीजेपी की सूची जो है वो अभी तक राजभवन पहुंची नहीं है, उस सूची का इंतजार किया जा रहा है। जो जेडीयू के कोटे से जो नाम लगभग कंफर्म है, उसमें विजय चौधरी जो पूर्व स्पीकर हैं, जबकि क्योंकि स्पीकर का पद जो है वो बीजेपी के कोटे में चला गया है, तो विजय चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। विजय चौधरी मंत्री बनेंगे। विजेंद्र यादव जो कि सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं नीतीश कुमार के जेडीयू में, वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। मेवालाल चौधरी, उनका नाम लगभग कंफर्म है। मेवालाल चौधरी जो हैं वो संभावित मंत्री हैं। बाकी 2 और नाम जो है वो हम जल्द ही कंफर्म करके अपने दर्शकों को बताएंगे। आप ये देखिए कि ये अभी जो मंत्रिमंडल जो शपथ आज होगा, शपथ ग्रहण, उसमें सारे के सारे मंत्री शपथ न लें। ये एक छोटा मंत्रिमंडल होगा और उसके बाद इसका एक विस्तार होगा, जिसमें फिर बाद में बाकी लोगों को जोड़ा जाएगा। अभी जो सूची गई है राजभवन में, उसमें कुल मिलाकर 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए नाम गया है, 5 जेडीयू के कोटे से गए हैं, एक वीआईपी और एक हम से। वीआईपी से जो खुद पार्टी के अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, वो शपथ ले रहे हैं, और हम से जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, उनके लड़के जो हैं संतोष मांझी, वो शपथ ले रहे हैं। तो इतने नाम कंफर्म हैं जो लगातार हम कल से अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और बाकी नाम जैसे जैसे कंफर्मेशन आएगा, हम सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी प्रभाकर जी, बीजेपी के तरफ से कौन कौन लोग हैं इसका साफ नहीं हो पाया। आखिर क्या वजह है कि बीजेपी इस वक्त मंत्रिमंडल में शामिल होने, मंत्रियों के नामों की घोषणा करने, डिप्टी सीएम के नाम की घोषणा करने को लेकर काफी फूंक कर कदम रख रही है? जी देखिए, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक मीटिंग हो रही है बीजेपी की, जिसमें देवेंद्र फडणवीस भी हैं, जिसमें संजय जायसवाल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, ये सारे लोग बैठे हैं। और इसी पे मंथन हो रहा है अभी बीजेपी में कि किन लोगों को, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इन सारी चीजों का ध्यान रखना होगा और उसके बाद ही ये सूची जो है वो फाइनल की जाएगी। तो अभी हम जब बात कर रहे हैं तो उधर एक मीटिंग चल रही है बीजेपी की, और बहुत जल्दी वो सूची जो है राजभवन को भेज दी जाएगी। हमारी जो बीजेपी के वरीय नेताओं से बात हो रही है, उनके हिसाब से वो आधे घंटे के अंदर में वो सूची फाइनल करेंगे। जो संभावित नाम है उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो हम लगातार अपने दर्शकों को बता ही रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब कंफर्म सूची हो, जो वैसे नाम जो आज शपथ लेंगे, तो वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, सबसे पहले पहुंचाएंगे, इस बात का दावा है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा, उन नामों पर एक बार फाइनल मुहर लग जाए उसके बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभाकर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 10 से ज्यादा लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे। वीआईपी और हम से
एक एक सदस्य के शपथ लेने की चर्चा है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित होगा। न्यूज 18 के सूत्रों को खबर मिली है, उसके मुताबिक आज बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे में से कोई शपथ ले सकता है। जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार और महेश्वर हजारी में से कोई भी शपथ ले सकता है। वहीं वीआईपी से मुकेश सैनी और हमसे जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के नाम की चर्चा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और नीतीश कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं। विधायकों की संख्या के लिहाज से बीजेपी से 20 और जेडीयू कोटे से सीएम समेत 14 मंत्री हो सकते हैं। तो आज नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। शाम 4:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और न्यूज 18 के सूत्रों को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, जिनके डिप्टी सीएम बनने की चर्चा जोरों पर है, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे में से कोई शपथ ले सकता है। वहीं जेडीयू में एक बार फिर से पुराने चेहरे जो जीत कर आए हैं उनको तरजीह दी गई है। जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार और महेश्वर हजारी में से कोई भी शपथ ले सकता है। और दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त राजभवन से। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, 4:30 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है, तैयारियां किस तरह की हैं, हलचल कितनी तेज हो चुकी है अब? देखिए, अभी हम राजभवन के सामने खड़े हैं, लेकिन यहाँ अभी खामोशी है और जिन मंत्रियों को शपथ लेनी है, जिन विधायकों को मंत्री पद की शपथ लेनी है, धीरे धीरे उनको कॉल जा रहे हैं। और अभी तक सबसे बड़ी खबर यह है कि तारकिशोर प्रसाद, जो विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं बीजेपी के, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। नीतीश कुमार के साथ तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लेंगे, तो ये खबर पक्की है अभी। और कुछ ऐसे जो विधायक हैं जिन्हें फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं, उनके धीरे धीरे हम न्यूज़ 18 के दर्शकों को सबसे पहले हम जानकारी दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि तारकिशोर प्रसाद की कल बैठक हो रही थी, देर रात तक उनकी सीएम के साथ भी बैठक हुई और कल जब 2 दौर की बैठक हुई उसके बाद ये तय कर लिया गया कि डिप्टी सीएम के तौर पे तारकिशोर प्रसाद आगे होंगे। जिस तरीके से 13 सालों से जो साथ था सुशील मोदी का नीतीश कुमार के साथ, वो धीरे धीरे अब वो खत्म हो गया और अब जब डिप्टी सीएम के तौर पे तारकिशोर प्रसाद सामने होंगे तो अब कई तरह की चर्चाएं चल रही है कि जेडीयू कोटे से कितने मंत्री होंगे। और जो सूत्र बता रहे हैं वो उस पर भरोसा करें तो 10 से 12 जो सीटें होंगी, बर्थ होंगे मंत्रिपरिषद के, वो जेडीयू। दिवाकर, आप हमारे साथ बने रहिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इधर बीजेपी विधायक दल यानी कि बीजेपी विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद बिहार के अगले उप मुख्यमंत्री होंगे, इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान की है। उन्होंने कहा है कि आज शपथ लेने के बाद बिहार को आगे बढ़ाने की दिशा में वे काम करेंगे। तारकिशोर प्रसाद से खास बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। मौजूद हैं बिहार के भावी उप मुख्यमंत्री तारकिशोर जी, बात करते हैं इनसे। तारकिशोर जी, उप मुख्यमंत्री बनना तय लगता तो है, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। नहीं, चलिए जो दायित्व मिलेगा उसका निर्वहन करेंगे। कहा तो यही जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री के नाम पे मोहर लग गई है, क्या प्राथमिकता होगी उप मुख्यमंत्री के तौर पे? देखिए, हम लोग को एनडीए की सरकार कैसे बेहतर ढंग से चले और उसमें उप मुख्यमंत्री के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान जो सरकार है उसके सामने कई चुनौती थी, आगामी सरकार के सामने भी कई चुनौती होगी। आप उप मुख्यमंत्री के तौर पे कार्यभार संभालेंगे, क्या प्राथमिकता तय की आपने? देखिए, एक बार सरकार गठित होने दीजिए, शपथ समारोह होने दीजिए, फिर आगे सब मिलजुल कर जो प्राथमिकताएं हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, हमारे प्रांतीय नेताओं ने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सबों को काम करना है और दोनों दलों की जो प्राथमिकता होगी वही हमारा एजेंडा होगा। लेकिन एक बात है कि सुशील कुमार मोदी ने अपनी वेदना कल ट्वीट के माध्यम से जाहिर किया। कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, हमारे वो बढ़िया नेता हैं, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो
हम लोग उनके मार्गदर्शन में पहले भी काम किया और आगे भी काम करेंगे। आज जो है अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा भी आ रहे हैं आपका आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, जानकारी मिली है कि हमारे दोनों राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं और उनका आशीर्वाचन मिलेगा। लेकिन वर्तमान जो देखा जाए तो जो चुनाव था उसमें सबसे बड़ा एजेंडा जो था युवाओं को रोजगार का मामला था, नौकरी का मामला था। चलिए आगे सरकार गठित होने दीजिए, फिर हमारा वो एजेंडा है, उस सारे एजेंडों पर बात होगा, अभी उसका समय नहीं है। अभी एक बार सरकार का गठन होने दीजिए, फिर आगे बात। बिहार की जनता ने जो भरोसा जताया, पार्टी ने आप पे जो भरोसा जताया, उसके लिए क्या कहेंगे? अरे निश्चित रूप से उस पर खरा उतरेंगे। कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान मिला है और हम सब लगातार दल के लिए काम किए हैं, सूबे के लिए काम किए हैं, विगत 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। हम लोग उसको बखूबी करेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक सवाल दोबारा से पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि प्राथमिकता क्या होगी, उप मुख्यमंत्री के तौर पे आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, पहले उप मुख्यमंत्री का शपथ लेने दीजिए, उसके बाद फिर सारी प्राथमिकताएं तय होगी। जो हमारा दल का एजेंडा है, सरकार जिन मुद्दों पर काम की है, आगे आने वाले दिनों में भी जिन मुद्दों पर वो काम करेगी, उन प्राथमिकताओं को हम लोग। प्रधानमंत्री का सपना है आत्मनिर्भर बिहार बने, वो तो है ही, वो तो हमारा हमारे करेंगे। अरे करेंगे ना, अभी पहले सरकार तो गठित होने दीजिए। अभी तो जानकारी मिली है कि इस स्वरूप में हमारी भूमिका बनेगी, तो एक बार भूमिका बनने दीजिए, फिर आगे सारे एजेंडे भी सब तय हैं। आगे कैसे क्या करना है तो फिर आपके साथ हम सब तो शेयर करेंगे ही उन सारी चीज़ों को। चलिए, तो बिल्कुल ये बता रहे हैं तारकेश्वर जी की जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे इनके नाम पे मोहर लग चुकी है। शपथ लेते ही जो है अपनी प्राथमिकता के तहत ये काम करेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो हमारे साथ इस वक्त दिवाकर जुड़े हुए हैं और न्यूज़ 18 ने पहले बताया था कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद हो सकते हैं और इस बात की पुष्टि एक बार फिर से हो गई है। हमारे साथ दिवाकर लगातार राजभवन से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, न्यूज़ 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। जी बिल्कुल, न्यूज़ 18 ने अपने दर्शकों को देर रात ये सूचना दी थी कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम हो सकते हैं और आज उन्होंने सीधे कंफर्म कर दिया है। तो दूसरी बड़ी खबर है नीतीश कुमार शपथ लेंगे और दूसरी बड़ी खबर है कि डिप्टी सीएम के तौर पे तारकिशोर प्रसाद सामने होंगे। तो बीजेपी ने डिप्टी सीएम का चेहरा जो कल से कयास लगाए जा रहे हैं, आज आधिकारिक पुष्टि हो गई कि तारकिशोर प्रसाद डिप्टी सीएम होंगे। 2 डिप्टी सीएम होंगे, इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई आधिकारिक तौर पे, लेकिन हमें इंतजार रहेगा, कुछ ही पलों में ये बात भी साफ हो जाएगी। कितने मंत्री होंगे, अभी तक जो बातें चल रही है 8 से 9 मंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ। वीआईपी और हम के प्रतिनिधि होंगे, ये बात तय है। जीतन राम मांझी के बेटे जो विधान परिषद के सदस्य हैं संतोष कुमार मांझी, वो शपथ लेंगे, ये बात तय है। वीआईपी के जो नेता हैं मुकेश साहनी, उनके भी शपथ लिए जाने की सूचना है। तो अभी जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा वैसे वैसे मंत्रियों को कॉल जाएंगे राजभवन से। राजभवन में जो मंत्री जिनके शपथ लेने की सूचना है वो सूचित कर दिया गया है और यहाँ से धीरे धीरे कॉल जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार चाहते थे कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहे जब वो शपथ लेते रहें, तो इसके लिए 2 बजे जो बीजेपी के 3 वरिष्ठ नेता हैं, गृह मंत्री अमित शाह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लगातार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इस तरीके से 4:30 बजे जो समय मुकर्रर किया गया है, धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्रियों का कंफर्मेशन होगा कि कौन मंत्री बन रहे हैं, न्यूज़ 18 सबसे पहले पक्की खबर आपको देगा और हम लगातार खबरों को लगातार हम जानकारी देते रहेंगे कि कौन कौन मंत्री पद की शपथ ले रहा है। हमारे साथ अमित भी इस वक्त सीएम आवास के बाहर मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, जिन नामों की चर्चा जेडीयू की तरफ से है वो तो लगभग सामने आ चुके हैं, लेकिन क्या अब तक ये जानकारी निकल के आ पा रही है सीएम आवास से बाहर कि बीजेपी से कौन कौन से लोग मंत्री हो सकते हैं और वहां पर किस तरह की हलचल है? बस वाला जो नहीं होता चल हाँ अमित, आपसे जानना चाहेंगे सीएम आवास में इस वक्त किस तरह की हलचल दिख रही है, कौन कौन से लोग आ जा रहे हैं, किस तरीके की हलचल वहां पर है? चलिए अमित से हम जुड़ेंगे। दिवाकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर,
क्या बीजेपी के कोटे से कौन कौन से मंत्री होंगे? क्या इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मंत्री पद में भी नए चेहरों को शामिल कर सकती है? जी बिल्कुल, जो प्रारंभिक चर्चा हो रही है उसमें तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ लेंगे, उनके साथ ही रेणु देवी जिनका एक लंबा अनुभव है, उन्होंने नीतीश कुमार के मंत्रिपरिषद में काम किया है, वो शपथ लेंगी। नीतीश मिश्रा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। साथ ही जो सम्राट चौधरी हैं जो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्हें हाल ही में एमएलसी बनाया गया था, तो उनकी चर्चा हो रही है। श्रेयसी सिंह जो इंटरनेशनल शूटर हैं और युवा हैं, तो कुछ युवाओं को भी शामिल करने की चर्चा है, तो उनकी भी चर्चा है। आधिकारिक तौर पे हालांकि पुष्टि नहीं हुई है। निक्की हेम्ब्रम हैं जो आदिवासी समाज से हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है। तो इन तमाम चेहरों पर चर्चा हो रही है। ये बताया जा रहा है कि कुछ वरिष्ठ जो पहले भी मंत्री रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं को, वरिष्ठ विधायकों को मंत्रिपरिषद में जगह दिया जाएगा, युवाओं को शामिल किया जाएगा, यानी कि मिला जुला असर देखने को मिलेगा। जो जिस तरीके से साइलेंट वोटर्स की चर्चा की गई है, नारी शक्ति की चर्चा की गई है, उनको भी प्रॉपर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो ये तमाम चेहरे चर्चा में हैं और जैसे जैसे कंफर्मेशन हो रहा है हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। हम सबसे पहले ये खबरें पहुंचाएंगे जैसे जैसे राजभवन से जो मंत्री बिल्कुल दिवाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 सबसे पहले आपको बताएगा कि कौन कौन से चेहरे इस बार नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश के साथ 15 विधायक आज शपथ लेंगे। जेडीयू कोटे से नीतीश समेत 6 की शपथ होगी, 7 बीजेपी कोटे से शपथ लेंगे और एक विधायक हम और वीआईपी से मंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। तो कुल 15 चेहरे आज शपथ लेंगे, यानी कि 15 लोग जो हैं, 15 विधायक जो हैं वो शपथ ग्रहण में शपथ लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही नीतीश की पार्टी से 6, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, यानी कि 6 जेडीयू, 7 बीजेपी, 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 1 वीआईपी। तो हर खबर आपको सबसे पहले न्यूज़ 18 पर दिखेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं।